नमस्कार साथियों। दिसंबर माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की फुल करंट अफेयर्स की क्लास आपके सामने हाजिर है। चैनल को शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। चैनल को शेयर कीजिए साथियों और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले संघाई सहयोग संगठन साथियों, संघाई सहयोग संगठन अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी तो भारत कर रहा है। 16 सितंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता किसने संभाल ली है? तो भारत ने संभाल ली थी साथियों। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका बीजिंग में है। भारत रूस संबंध साथियों, भारत रूस संबंध कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं साथियों। संघाई जो सहयोग संगठन है साथियों, इसमें सबसे रोचक बात क्या है कि एक है संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय तो है बीजिंग, और एक है एशियन विकास बैंक, एशियन विकास बैंक, उसका मुख्यालय है संघाई। तो संघाई नाम होने से इसका मुख्यालय संघाई में नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं? ये बड़ा ही गजब का कोइंसिडेंट है। भारत रूस संबंध यानी कि 75वीं वर्षगांठ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, और यही हमारे गृह मंत्री हैं। अयप्पा मंदिर चर्चा में साथियों। भगवान अयप्पा जो है उनका मंदिर कहाँ है? सबरीमाला केरल में है। और यहाँ पर कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? तो मकर विलाकू त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए साथियों, होर्मुज जल डमरू मध्य साथियों, फार्स की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। कौन? होर्मुज जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य एक जल संधि होती है। और नेक्स्ट देखिए, ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। प्रमुख द्वीप कौन कौन से इस जल डमरू मध्य में? तो किशिम, होर्मुज और हैंजम, ये प्रमुख जल द्वीप हैं या द्वीप हैं। ईरान की सेना का यहाँ सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य क्या है? चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आंग सान सूकी साथियों, ये म्यांमार की नेता रही है, प्रधानमंत्री रही है वहां की, और लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार जेल में है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ की सरकार से, सेना से ये निवेदन किया कि इनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि इनकी जेल का जो टाइम है वो लंबा हो गया है। लेकिन सेना ने मना कर दिया है, क्योंकि इनको अभी पिछले साल लगभग 26 साल की सजा दी गई थी। तो फरवरी 2021 में तो 1 साल तो हो गया, तो लगभग 25 साल की सजा रहेगी। अभी जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा, उसी दिन वहां की कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया और कोई पुराने मामले में 7 साल की सजा और दे दी। तो ओवरऑल 33 साल, ये 32 साल अब ये जेल में और रहेंगी। ठीक है। तो आंग सान सू की प्रधानमंत्री रही हैं और पहले भी लगातार जेल में रही। फिर थोड़ा दबाव बढ़ा वहां की सेना पर, उन्होंने लोकतंत्र की बहाली की। आंग सान सू की ने चुनाव लड़े, ये जीत गई, लेकिन वहां की सेना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और सेना ने दोबारा इन्हें जेल में डाल दिया भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर। फरवरी 2021 में सेना द्वारा तख्ता पलटकर आंग सान सू की को जेल में बंद कर दिया गया था। पहले भारत में महान फुटबॉलर और फुटबॉल का एक युग अपने आप में जो पहले थे, वो उनका निधन हो गया था। तो उनके बारे में ये है कि 1977 में वो कोलकाता में आए थे, फिर 2015 में कोलकाता आए और दिल्ली में आए थे। अंशु जमसेंपा 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की पहली। समर्चिता कौन है? तो साथियों, व्हाट कैन वी द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द आर्मी पुस्तक थी, इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तकार्था की हम सेना से क्या क्या सीख सकते हैं। और समर्चिता ने ये पुस्तक किसको भेंट की? तो सर्वप्रथम मनोज पांडे को भेंट की, जो हमारे थल सेना प्रमुख है। ग्लासगो स्मारक साथियों, ग्लासगो में एक स्मारक बनाया जा रहा है। यह स्मारक ब्रिटेन की सिटी काउंसिल द्वारा स्कॉटलैंड में निर्माण किया जाएगा। भारत के लगभग 40,000 से अधिक ब्रिटिश भारतीय सैनिकों ने अपनी सेवा व बलिदान दिए थे ब्रिटिश राज्य को कायम रखने के लिए। तो उन्हीं के सम्मान में इस स्मारक का निर्माण किया जाएगा।
हमने एक बार पहले प्रश्न पूछा था, दोबारा कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। हमें बताइए कि एक इज़राइल में भी स्मारक बना हुआ है, ठीक है? अब वो बताना है कहाँ बना हुआ है। त्रिमूर्ति स्मारक है पर नाम शुरू होता है उस जगह का। वो जोधपुर, मराठा और हैदराबाद, मैसूर और हैदराबाद 3 रियासतों के जो सैनिक हैं, उनको दर्शाती है वो प्रतिमा, त्रिमूर्ति प्रतिमा। टिहरी झील कहाँ है? उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी जी है। डीजी यात्रा ऐप, देश में हवाई यात्रा को आसान और पेपरलेस बनाने की शुरुआत है डीजी यात्रा ऐप। ध्यान रखिएगा, इस ऐप के द्वारा आप किसी भी टर्मिनल पे जब जा रहे हैं तो आईडी प्रूफ और बोर्डिंग पास की बजाय फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के जरिए आपको प्रवेश मिल जाता है डीजी यात्रा में, क्योंकि इसमें ये सब चीजें पहले ही हो जाती हैं। भाषिणी क्या है? तो राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है साथियों, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन सा मिशन है? राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री जी द्वारा नाम किया तो भाषिणी। मैंग्रोव वन साथियों, चर्चा में रहे थे पिछले दिनों, तो भारतीय कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.11% मैंग्रोव वन है। ये लगभग 4,482 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। दुनिया के वनों में 2% हिस्सेदारी मैंग्रोव वनों की है, लेकिन जो कार्बन अवशोषण के मामले में मैंग्रोव वन पूरी दुनिया के कार्बन अवशोषण का 10% करते हैं, तो 5 गुना ज्यादा अवशोषण करते हैं ये। राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति 1976 में बनी थी। भारत में मैंग्रोव की मुख्यतः दो प्रजातियां हैं, एक तो राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा और दूसरी एविसिना ऑफिसिनेलिस। थोड़ा हार्ड है नाम, याद रखना। तो आज का दिन इतिहास में, रामानंद सागर साथियों, चंद्रमौली चोपड़ा जिनका मूल नाम था, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1917 को जन्म लाहौर में हुआ था। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी 29 दिसंबर 1972 को। कोलकाता में इसकी आधारशिला रखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा। पहला स्वदेशी टैंक टैंक कौन था भारत का? तो विजयन था साथियों, पहला स्वदेशी टैंक। नेक्स्ट देखिएगा, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन साथियों, शिक्षा, रोजगार या अन्य कारणों से देश में ही अन्य जगह रहने वाले मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र गए बिना वोट डाल सकेंगे। ध्यान रखिएगा, विदेश वाले नहीं, केवल भारत में रहने वाले। भारत में जैसे मान लीजिए कोई बंदा राजस्थान का है, लेकिन वो कहाँ जॉब कर रहा है? कर्नाटका में जॉब कर रहा है, तो उस बंदे को राजस्थान आने की जरूरत नहीं है वोट डालने के लिए, वो वहीं से वोट डाल देगा। लेकिन ये ट्रायल है अभी, सभी 8 राजनीतिक दल इस बात में मानेंगे तभी मामला जमेगा। वैसे 8 है, 9वें को भी वो शामिल नहीं किया गया है। सुखोई 30 MKI विमान, अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत वालों ने किया क्या है कि सुखोई जो विमान था ना, ये सुखोई विमान जो था, उस विमान पर क्या लगा दी? ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी। अब ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है जिससे टारगेट हिट किए जा रहे हैं, तो जैसे सुखोई विमान उड़ेगा, बाद में टारगेट पर वो मिसाइल लॉन्च कर देगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल और सुखोई विमान, इससे क्या है कि तेज गति से और बड़ी सटीकता से लक्ष्य को विभेद करने की क्षमता भारत ने अर्जित की है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। 3D प्रिंटेड आवास इकाई साथियों कहाँ है? तो सेना की पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद छावनी में हुआ है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए? हाल ही में बनाए गए दिनेश कुमार शुक्ला जी को बनाया गया। चीफ जस्टिस जानते हैं, DY चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस है हमारे। मुक्त व्यापार समझौता साथियों, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन एवं कनाडा के साथ बातचीत हुई है मुक्त व्यापार समझौते के लिए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। और हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न कर लिया है साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, साइप्रस, भारत साइप्रस के संबंधों का 60 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया। ये किया गया भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। वही सर्बिया ने भारत की 75वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया। ये डाक टिकट जारी किया गया सर्बियन डाक जो पोस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, ध्यान रखिएगा। यहां तो भारत कर रहा है और यहां कर रहा है सर्बिया। धन्यवाद सर्बिया आपका इतना सम्मान देने के लिए। नेक्स्ट, योहान ब्लैक साथियों, उसेन बोल्ट के बाद में अगर कोई बंदा हवा से भी तेज दौड़ रहा है तो वो है योहान ब्लैक। युवा साथी हैं, दूसरे सबसे तेज समय में 100 मीटर की दौड़ पूरी करने वाले हैं, जमैका के धावक हैं। 18वीं टाटा मुंबई मैराथन के लिए इवेंट ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। पहले फुटबॉलर थे, ब्राजील को 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन बनाया था कि इन्होंने पहले ने। 4 इन्होंने
फीफा वर्ल्ड कप खेले थे 58 में, 62 में, फिर 66 में और फिर 70 में। 66 में जीत जाते तो मतलब गजब कर देते ये। 17 साल की उम्र में ही वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने, पहला वर्ल्ड कप। और जन्म 23 अक्टूबर 1940 को हुआ था और देहांत हुआ 29 दिसंबर 2022 को। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं। इनकोवैक साथियों, इनकोवैक क्या है? तो ये नोजल वैक्सीन है, नाक के द्वारा ली जा सकती है, कोरोना की वैक्सीन है। किसने बनाई है? तो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। भारत बायोटेक के सीईओ कौन है? तो डॉक्टर कृष्णा इल्ला जी हैं। और भारत में दवाइयों को मंजूरी कौन देता है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी दी जाती है। नेक्स्ट, रूसी सांसद पावेल एंटोव, जिनका ओडिशा के रायगढ़ में होटल से गिरने पर इनकी मृत्यु हो गई। 3-4 दिन पहले इनके साथी की मृत्यु हुई थी। फिर इनका मतलब गजब ही मामला हो गया। जैसा इस्तांबुल, तुर्की के इस्तांबुल में रशियन जो दूतावास था उसमें खशोगी की हत्या हुई थी, जिसमें नाम आया था सलमान, मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया था जिसमें, वैसा सा मामला ये बन रहा है। व्लादिमीर पुतिन की इन्होंने कुछ दिन पहले आलोचना की थी, बाद में माफी भी मांग ली थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि ओडिशा में ऐसा क्या है कि ये बंदा घूमने आया और फिर वो रायगढ़ गया और फिर होटल से गिरने पर मृत्यु हो गई। और सबसे शॉकिंग बात है कि 2 दिन पहले इसके साथी की मृत्यु हुई है, उसी होटल में हुई है। ये समझ में थोड़ा सा कम ही आ रहा है। राजपथ का नया नाम क्या है साथियों? कर्तव्य पथ है। फेयर इंडिया रेटिंग्स 2022 रिपोर्ट, फेयर इंडिया रेटिंग्स 2022 की रिपोर्ट फेयर वर्क इंडिया की टीम द्वारा तैयार की गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का आकलन 5 सिद्धांतों पर: उचित भुगतान, अनुकूल परिस्थितियां, उचित अनुबंध, उचित प्रबंधन, उचित प्रतिनिधित्व, इन पांचों के आधार पर फेयर इंडिया रेटिंग्स जारी की गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी है भारत में उन सभी को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे उबेर, ओला, अमेजन, ये सारे फ्लॉप रहे हैं। इनको 0 अंक मिला है, मतलब 10 तक अंक थे, कुछ भी प्राप्त नहीं किया इन्होंने। और घटिया सर्विस है इनकी तो भाई। कईयों की तो मतलब एक बार उबेर पे गाड़ी बुक करवाई थी, उस बंदे ने सामने से मना कर दी। पेपर वाला दिन था, आधे घंटे पहले भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आएंगे। ये कौन सा मतलब गजब तरीका है इनका तो कभी भी अगर आप एग्जाम वगैरह देने जाएं साथियों, मेरी एक निजी सलाह है आप सभी को कि इन पर भरोसा ना करें। उबेर वगैरह पे, ओला वगैरह पे ये नहीं लेके जाते राइड रूट। आम दिनों में तो फिर भी आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं आते ये। पीएफआरडीए, पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। साथियों सुनिएगा, बीमा जितने भी हो रहे हैं भारत में, जितने भी बीमा हो रहे हैं उन सभी, सॉरी बीमा के लिए तो आईआरडीए, पेंशन के लिए जितनी भी पेंशन स्कीम्स चलती हैं भारत में उन सभी का नियमन कौन करती है? तो पीएफआरडीए करती है। कौन करती है? पीएफआरडीए करती है। और पीएफआरडीए ने ही एनपीएस शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ रेइच, और चेयरमैन कौन है पीएफआरडीए के? तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय साहब है। फोर्थ रेइच ये एक अवधारणा है, एक टर्म है, एक फ्रेज है जो यूज की जाती है मोस्टली। ऐसी कल्पना है जिसका राजनीति में प्रयोग नाजी विचारों के पुनरुत्थान एवं विरोधियों को अपमानित करने के लिए किया जाता है। कौन सी टर्म है? तो फोर्थ रेइच टर्म का यूज किया जाता है नाजी विचारों को दर्शाने के लिए। ये टर्म चर्चा में नहीं थी क्योंकि व्लादिमीर पुतिन साहब ने यूज किया था इसे। जापान, टोक्यो राजधानी है प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा साहब हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाया है। दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 100वें मैच में दोहरा शतक बनाया है। इससे पहले जोय रूट साहब ने यह कारनामा कर दिया है। जोय रूट विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इंग्लैंड के हैं। 100वें मैच में इन्होंने दोहरा शतक जड़ा था। 100वें मैच में शतक लगाने वाले विश्व के 10वें खिलाड़ी हैं। कौन? डेविड वार्नर साहब। स्वस्थ गर्भ ऐप साथियों, आईआईटी रुड़की द्वारा निर्मित स्वस्थ गर्भ ऐप जो है दिल्ली एम्स दिल्ली की मदद से, किसके द्वारा निर्मित है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा। गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व एवं पश्चात चिकित्सा उपलब्ध करवाने में मदद करेगा। कौन? आईआईटी रुड़की साथियों कि ये ऐप स्वस्थ गर्भ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है साथियों? मनसुख मांडविया जी है। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, वोलोदिमीर जेलेंस्की, और राजधानी है कीव। एक जेलेंस्की एक पुतिन है। दिल्ली की जेलें, ध्यान रखिएगा, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आधार पर ऑनलाइन डाटा अपडेट करने में इस पोर्टल पर दिल्ली देश में पहले स्थान पर आए और सम्मानित किया गया। दिल्ली की जेलें हैं या जेल डिपार्टमेंट है वो इस मामले में पहले स्थान पर आए। राजस्थान का जेल डिपार्टमेंट तीसरे नंबर पर आए। नेक्स्ट, पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल कंपनी का खुफिया सॉफ्टवेयर था। इजराइल खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद है। तो ध्यान रखिएगा पेगासस खुफिया सॉफ्टवेयर है जिसका यूज मोस्टली राजनीति
राजनीतिक जो लोग हैं और बड़े अफ़सर वग़ैरह होते हैं, उनके मोबाइल वग़ैरह में डाल करके खुफिया जानकारी जुटाने में किया जाता है। चर्चा में शिकारा साथियों, चर्चा में रहा था इस माह शिकारा। अगर आप अभी जम्मू-कश्मीर वग़ैरह जा रहे हैं तो शिकारा वग़ैरह में जाएँगे। ये एक प्रकार की नौका होती है, स्थायी नौका होती है, नाव होती है जिसमें मकान वग़ैरह बना होता है, एक कमरा वग़ैरह बना होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, गेस्ट रूम टाइप होता है। यहाँ डल झील एवं कश्मीर के अन्य झीलों में पाई जाती है। इसका निर्माण देवदार की लकड़ी से होता है। इनमें कोई मोटर नहीं पाई जाती, ये गेस्ट रूम की तरह एक ही जगह स्थिर रहती है। शिकारा ध्यान रखिएगा। चर्चा में क्यों था? क्योंकि सरकार शिकारा पर एक पॉलिसी लाने जा रही है जम्मू कश्मीर सरकार। जम्मू कश्मीर राज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, नमिता गोखले साथियों चर्चा में रही थी क्योंकि इनको 2023 का नीलिमा रानी साहित्य सम्मान पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार है? नीलिमा रानी साहित्य सम्मान है, पुरस्कार इनको मिला था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक भी रही हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। नीलिमा रानी साहित्य पुरस्कार कौन दे रहा है? तो ये पुरस्कार दे रहे हैं उड़िया पत्रिका कादम्बनी के प्रकाशक इति सामंत और प्रख्यात शिक्षाविद अच्युत सामंत, दोनों मिलकर ये महिलाएं इति सामंत ध्यान रखिएगा, अपनी माता नीलिमा रानी की स्मृति में इस पुरस्कार को देती हैं। तो उड़िया पत्रिका कादम्बनी है। और दक्ष, दक्ष क्या है साथियों? दक्ष उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी सिस्टम है जिसमें जो भी वित्तीय फ्रॉड वगैरह होते हैं उनकी निगरानी की जाती है। वित्तीय धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने वाली दक्ष प्रणाली 1 जनवरी 2023 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सेवा प्रदाता वित्तीय धोखाधड़ी की जानकारी इसी पोर्टल पर देंगे। कब से? 1 जनवरी 2023 से इसी पोर्टल पर जानकारी दी जाएगी। दक्ष पोर्टल पर सभी बैंक देंगे और वित्तीय धोखाधड़ी की जानकारी देंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस साथियों, सीईओ कौन है? तो वाई विश्वनाथ साहब LIC के फाइनेंस के सीईओ हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस के। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब है। राष्ट्रपति कौन है नेपाल की? तो विद्या देवी भंडारी है। राजधानी काठमांडू है। फ्री प्रेस पत्रिका साथियों चर्चा में रही थी और ये हमारे यूट्यूब चैनल है साथियों। चैनल को शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए। संपादक थे भारतवंशी पीटर भाटिया। तो मेरे एक मित्र अनिल भाटिया, उनके फैमिली के होंगे शायद। भारतवंशी पीटर भाटिया पुलित्जर अवार्ड विजेता हैं। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रही कंपनी के संपादक का पद छोड़ दिया। मतलब कंपनी क्या है, आर्थिक रूप से तंगी से जूझ रही है और कई कर्मचारियों को निकाल रही है। तो पीटर साहब ने स्वयं ही पद छोड़ दिया ताकि कंपनी के ज्यादा एम्प्लॉयज को ना निकालना पड़े, क्योंकि जाहिर सी बात संपादक है तो बंदे की जो तनख्वाह होगी वो सबसे ज्यादा ही होगी। तो इन्होंने कहा कि मेरी वाली तनख्वाह से काम चल जाए तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार थाईलैंड में आयोजित सम्मेलन था ये, और 2022 में भारत को एकमात्र देश बना था जो इस पुरस्कार को उत्कृष्टता श्रेणी में प्राप्त किया था। कंट्री श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया था भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में। कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी है साथियों। कानून मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू जी साहब हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रलय साथियों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है साथियों। 150 से 500 किलोमीटर तक की मार क्षमता वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरसेप्टर मिसाइल भी है, मतलब जलते हुए रास्ता बदल सकती है। हवा में कुछ दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदलकर लक्ष्य तक जाने और दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल है फिर भी ये क्वालिटी है साथियों, ये गजब है, क्योंकि मोस्टली बैलिस्टिक मिसाइल में ये क्वालिटी नहीं होती, क्रूज मिसाइल्स में होती है। केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो केग असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में डाटा से छेड़छाड़ के खतरे के प्रति इन्होंने अभी हाल ही में आगाह किया है। इन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था यमुना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे साथियों? यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, वर्तमान में केवल महल परिसर और इस किले का कुछ ही भाग बचा है। फिरोज शाह कोटला के नाम से वर्तमान में जाना जा रहा है। बाद में इस शहर को शाहजहानाबाद में शामिल कर लिया गया था साथियों, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है साथियों? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया था और जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। एक तारीख का नाम हाल ही में अटल जी के नाम पर रखा गया है।
सूरज के सबसे नजदीक का तारा है। वैसे इस तारे का जो नंबर है वो है CX 16408। CX 16408 है साथियों। समाधि स्थल जो अटल जी का है उसका नाम है सदैव अटल। अग्निवीर योजना साथियों, अग्निपथ योजना थी, उसमें शामिल सैनिक अग्निवीर कहलाते थे। सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती इस योजना के तहत की जाती थी। राष्ट्रपति का शीतकालीन प्रवास कहाँ होता है साथियों? ध्यान रखना, सिकंदराबाद तेलंगाना में होता है। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कर्तव्य पथ पर अर्थात राजपथ पर। महोत्सव संस्थापक कौन थी? तो पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद इसकी संस्थापक रही हैं। और 15 दिवसीय ये कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक राज्य की विशिष्ट कलाओं का प्रदर्शन है किया जाता है। कल्याण राज्य प्रगति पक्ष ये नई पार्टी बनाई गई है। किनके द्वारा बनाई गई है साथियों? तो जी जनार्दन रेड्डी कर्नाटक के पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने ये नई पार्टी बनाई है। जी जनार्दन रेड्डी जी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। ध्यान रखिएगा साथियों। चर्चा में क्यों रहे थे? क्योंकि मध्य प्रदेश के एक ऊर्जा मंत्री थे जिनके विधानसभा क्षेत्र में सड़क बहुत ही खराब थी। तो किसी ने इनको शिकायत कर दी कि जी सड़क तो बहुत खराब है, आप तो ऊर्जा मंत्री हो। तो इन्होंने फिर सौगंध खा ली कि जब तक सड़क ठीक नहीं होती ना भाई, अपने चप्पल ही नहीं पहनते। 66 दिन बाद में वहां पे सड़क वगैरह ठीक बन गई है, तो ज्योतिराज सिंधिया जी ने इनको चप्पल वगैरह पहनाई है। मालदीव राजधानी कौन सी है? तो माले है। हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है मालदीव साथियों, ध्यान रखिएगा। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। मालदीव चर्चा में है। ओडिशा ओडिशा चर्चा में क्यों है? क्योंकि पुरुष हॉकी विश्व कप जनवरी 2023 में ओडिशा में आयोजित होने वाला साथियों। भारत विश्व कप 1975 में कुआलालंपुर में पाकिस्तान को हराकर जीता था। यह प्रथम और आखिरी बार है जब भारत ने विश्व कप जीता था साथियों। टोक्यो ओलंपिक में भारत की टीम ने कांस्य पदक जीता, इसलिए भारत से इस बार उम्मीद है कि वो विश्व चैंपियन बने। लेकिन मौजूदा विश्व चैंपियन कौन है साथियों? तो बेल्जियम है। मौजूदा विश्व चैंपियन कौन है? तो बेल्जियम। रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने। किसने जीता था साथियों? अर्जेंटीना ने जीता था। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, बलिदान दिवस 26 दिसंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है साथियों। पहली बार बड़ा आयोजन किया गया 1705 में श्री आनंदपुर साहिब में। माता गुजरी देवी, छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन्होंने अपनी शहीदी दी थी और धर्म की भूमि की रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। सर हिंद के नवाब वजीर खान द्वारा दबाव बनाया गया था कि ये मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले। मोस्टली इन्होंने धर्म की रक्षार्थ और भूमि की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया था। एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कचरा प्रबंधन सही न होने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 7 राज्यों पर जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी जानते हैं आप साथियों? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके द्वारा कचरा प्रबंधन सही न होने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कितने राज्यों पर जुर्माना लगाया गया? 7 राज्यों पर। सबसे ज्यादा जुर्माना कौन भर रहा है? तो भर रहा है महाराष्ट्र। तेलंगाना, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये 7 राज्य हैं। 2000 से 2004 तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना का आरोप था इन राज्यों पर। नेक्स्ट देखिएगा, S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। किसके द्वारा बनाया गया है? रूस के द्वारा बनाया गया है। कैसे काम करता है? तो सतह से हवा में 400 किमी की दूरी एवं 30 किमी की ऊंचाई तक मारक क्षमता वाला है। ध्यान रखिएगा, भूमि से अगर कोई आ रहा है तो फिर नहीं काम करेगा, ये सतह से हवा में काम करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी, प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी है। पार्टी अवामी लीग है। बम तूफान कहाँ आया हुआ है? तो ये एक शीत तूफान है, बर्फीला तूफान। अमेरिका में आया हुआ है, कनाडा में आया हुआ है। टेलीस्कोप क्या साथियों? टेलीस्कोप बनाने की सर्वप्रथम विचार 1990 में आया था। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण शुरू हुआ है और इस दूरबीन का निर्माण 2 हिस्सों में होगा। एक हिस्सा इसका ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा हिस्सा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित है किया जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेपाल। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। राजधानी काठमांडू। सुशासन दिवस 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। कलारी या कलारी पेटू क्या है साथियों? दुबई में कलारी क्लब ने एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा कलारी प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया है। कलारी दक्षिण भारत की एक प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक है जिसका प्रदर्शन कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है, दुबई में किया गया है। नमामि गंगे यूनाइटेड नेशंस द्वारा इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में नमामि गंगे को शामिल किया गया। किसके द्वारा शामिल किया गया? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाले
दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में। जलज आजीविका मॉडल नमामि गंगे में ही चल रहा है साथियों, ये बोट सफारी सिस्टम है। नेक्स्ट देखिए, फिजी की प्रधानमंत्री कौन है? सितविनी राबुका है, अभी बनी है हाल ही में सितविनी राबुका। कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? नहीं तो फिजी की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम साथियों, सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त में अनाज, कार्ड धारकों को कोई भुगतान नहीं। केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो केंद्र सरकार है उसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सभी प्रकार के जो खाद्यान्न कार्ड धारक है उनको मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। ये 1 साल तक के लिए होगी, ध्यान रखिएगा। वन रैंक वन पेंशन योजना साथियों, इसमें जो टाइम फ्रेम था उसको बढ़ाया गया। पहले 2014 तक था, 1 जुलाई 2014, अब इसे 1 जुलाई 2019 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो इन 5 सालों में जो रिटायर हुए उनको भी इस योजना का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं। और 2015 में एक अधिसूचना जारी कर सैन्य बलों में वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू किया था साथियों, ये बात भी ध्यान रखिएगा। सिक्किम राजधानी कौन है? गंगटोक। मुख्यमंत्री कौन है? पीएस गोले साहब है। इनकोवैक क्या है साथियों? देश की पहली नोजल कोरोना वैक्सीन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है। और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित की गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे मंजूरी दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप पुरी साहब है। आईएमएफ साथियों, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है के अनुसार भारत की विकास दर कितनी रहने वाली है? 6.8 चालू वित्त वर्ष में, अगले वर्ष में 6.1 रहने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिका कंबोज है। कौन है? रुचिका कंबोज। दिसंबर माह के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है, जनवरी में अगर प्रश्न आएगा तो ये पूछा जा सकता है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की स्थायी प्रतिनिधि जो सुरक्षा परिषद है उसकी अध्यक्षता किस माह में की थी? तो दिसंबर माह में की थी। मिस अर्थ 2022 साथियों, फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित प्रतियोगिता है। मीना सू चाई मिस अर्थ 2022 बनी है। कौन बनी है? मीना सू चाई मिस अर्थ 2022 दक्षिण कोरिया की हैं। और डेस्टिनी वैगनर मिस अर्थ 2021 थी। मिस अर्थ 2021 कौन थी? डेस्टिनी वैगनर थी, जिन्होंने 2022 वाली मिस सू चाई को क्या पहनाया? ये अवार्ड दिया है, मीना सू चाई। पार्श्वनाथ मंदिर का है? समेध शिखर जी मधुबन पवित्र स्थल है। कहाँ है? तो गिरिडीह है, झारखंड में है। जैन समाज का पवित्र स्थल है साथियों, बहुत ही चर्चा में रहा है क्योंकि झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन में तब्दील कर दिया है, जिसके कारण लोगों को लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे अव्यवस्था सी हो जाएगी, इसलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य में भी इसको शामिल किया जा रहा है, तो थोड़ा सा मामला बढ़ रहा है। देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय क्या बनाया जा रहा है साथियों? बंगाल के दीघा समुद्र तट पर बनाया जा रहा है। दीघा मेदिनीपुर जिले में पड़ता है। पहला कहाँ बनाया गया था? तो संग्रहालय विशाखापट्टनम में बनाया गया था। शाननपन विद्युत परियोजना चर्चा में साथियों। शाननपन विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में स्थित है। 10 मार्च 1933 को शालीमार सब स्टेशन लाहौर से इसका उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था? 1933 को। और कितने साल की लीज पर थी? तो 99 साल की लीज पर थी। तो 1932 में ये योजना, ये लीज पर किसने ली? तो पंजाब ने ली थी। तो 1932 में ये योजना किसको मिल जाएगी वापस? ये पंजाब हिमाचल प्रदेश को मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल विवाद अभी से शुरू हो गया क्योंकि 2023 आ रहा है, 9 साल रहे, 9 साल बाद में हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश पहले से दबाव बना रहा है। तो 110 मेगावाट की उत्पादन क्षमता की योजना है, लगी का हिमाचल प्रदेश में, और लाभ किसको हो रहा है? तो पंजाब को हो रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना साथियों, 22 दिसंबर से घोषणा हुई थी इसकी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत स्वास्थ्य लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य लेन देन का अर्थ है कि अगर आपने मान के चलिए कोई दवाई वगैरह ली है, किसी डॉक्टर को फीस वगैरह दी है, तो वो सारी ऑनलाइन ही की जाए। तो कौन से योजना है? तो डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना है। कब लॉन्च की गई? 22 दिसंबर को घोषणा हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू है, नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इसाक हर्जोग जो राष्ट्रपति है इजराइल के। नेक्स्ट देखिए साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हिंदी भाषा में बद्री नारायण जी को तुमड़ी के शब्द पुस्तक के लिए, अंग्रेजी में अनुराधा राय को ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए, और उर्दू में अनीस अशरफ को उर्दू में अनीस अशरफ ख्वाब शराब पुस्तक के लिए। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार है। ये केंद्रीय साहित्य अकादमी ने रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार साथियों,
सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक कौन सी प्रविष्टि है? तो छेलो शो है। और संगीत श्रेणी में कौन है? तो नाटू नाटू गाना आरआर का नाटू, वो गाना है ना वो। डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में फीचर ऑल दैट ब्रीथ्स, और शॉर्ट श्रेणी में द एलिफेंट विस्पर्स जो है उसको शामिल किया गया है। डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में फीचर में ऑल दैट ब्रीथ्स और शॉर्ट श्रेणी में द एलिफेंट विस्पर्स को शामिल किया गया है। अब तक ऑस्कर विजेता भारतीय कौन है? बानू अथैया है, पहली भारतीय हैं जिन्होंने गांधी फिल्म में वो सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन वगैरह किया था, कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। हैवी वर्ड है कॉस्ट्यूम बोलना भी। चलो, पहली महिला कौन है जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था? बानू अथैया है। कौन है बानू अथैया? कौन सी मूवी के लिए मिला था? तो गांधी मूवी के लिए। कब मिला? तो 1983 में मिला। दूसरा पुरस्कार मिला था सत्यजीत रे को 1991 में, ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। तीसरा पुरस्कार मिला था स्लम डॉग मिलियनियर जो मूवी थी उसके लिए, और यह मूवी बॉलीवुड की नहीं थी, ये बात ध्यान रखिएगा। रेसुल पकुटी को बेस्ट साउंड मिक्सर के लिए, ए आर रहमान को जय हो संगीत के लिए, और गुलजार साहब को भी जय हो संगीत के लिए, क्योंकि इन्होंने लिखा था, रहमान साहब ने गाया था, तो ये पुरस्कार मिला साथियों। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में शीर्ष 5 में जगह बनाने वाली भारतीय फिल्में नामित तो कई हो चुकी हैं, पर टॉप 5 में पहुंचने वाली लगान 2001, सलाम बॉम्बे 1988 और द लेजेंड मदर इंडिया 1957। एम्पायर मैगजीन क्या है साथियों? 50 महानतम अभिनेताओं की सूची जारी की गई है एम्पायर मैगजीन द्वारा, और इस महानतम अभिनेताओं में एकमात्र भारतीय कौन है? तो शाहरुख खान जी हैं। देवदास, माय नेम इज खान, स्वदेश के किरदारों को शामिल किया गया है। एक गजब बात यह भी है एम्पायर मैगजीन के बारे में कि ये विश्व की 50 टॉप 50 मैगजीन में नहीं आती, लेकिन फिर भी 50 महानतम अभिनेताओं की सूची जारी की है इन्होंने। काबिले तारीफ है इनका हौसला। जैव विविधता सम्मेलन को 15 बैठक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में कॉप 15 बैठक जैव विविधता पर साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन तकनीक का इस्तेमाल पर सहमति बनी है। मोस्टली क्या होता है कि जो जीन इंजीनियरिंग वगैरह है और जीन अनुवांशिकी वगैरह है, उसका डिजिटलाइजेशन करने की ये प्रोसेस है। इसके द्वारा कहीं कोई नई प्रजाति की अगर खोज हो, नए बैक्टीरिया वगैरह की खोज हो, कोई नई किसी भी जीव की प्रजाति की खोज हो, तो तुरंत ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि ये नई है। तो इसलिए डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन तकनीक के इस्तेमाल पर सहमति बनी है। जुब्बा मेसी को ट्रॉफी से पहले पहनाई गई साथ पारंपरिक अरबी पोशाक है जुब्बा। इसका बॉर्डर सोने का बना होता है, काले रंग की पोशाक है। वैसे लोगों तो वही बनाना होता है, कुवैत की है, कतर की है तो है भी। जेके टायर FMSCI राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप LGB फॉर्मूला 4 वर्ग में विजेता कौन रहे? अश्विनी दत्ता रहे हैं, तो फॉर्मूला रेसर है, ध्यान रखिएगा। IBI महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली में। कब आयोजित होगी? 15 से 31 मार्च को आयोजित होगी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। और हॉकी का जो विश्व कप वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। मिशन अमृत सरोवर साथियों अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। मिशन अमृत सरोवर कब लॉन्च किया गया? अप्रैल 2022 में। क्या है कि 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर को तैयार करने का लक्ष्य है, और एक अमृत सरोवर कम से कम 1 एकड़ रकबे में होना चाहिए। हालांकि अभी इसका लक्ष्य पूरा हो गया है लगभग, तो 6 महीने पहले टारगेट पूरा कर लिया इन्होंने। छत्तीसगढ़ में नई अनुसूचित जनजाति, कौन कौन सी अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया? तो दनुवार, किसान, सोरा, संवरा, बींजिया। ये अच्छा प्रश्न है साथियों, कई बार आप पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से दनुवार, किसान, सोरा, संवरा, बींजिया क्या है? तो ध्यान रखिए, अनुसूचित जनजाति है कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। समुद्र डकैती रोधी विधेयक 2022, समुद्र डकैती रोधी विधेयक कौन सा पारित हुआ है? 2022। देश की समुद्री सुरक्षा की मजबूती के लिए ये विधेयक पारित किया गया साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि पहले क्या होता था कि समुद्र में डकैती वगैरह हो जाती थी, बाद में पकड़ते थे डाकुओं को, तो कोई वैलिड कानून वगैरह न होने के कारण वो थोड़े से कम सजा में छूट जाते थे। अब तो उम्र कैद और फांसी तक डाल रखी है इन्होंने। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, राजेश सुथार ऑफिशियल। आप टेलीग्राम चैनल पर हमारी PDF ले सकते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, जगदीप धनखड़ राज्यसभा अध्यक्ष है। कौन है? जगदीप धनखड़ साहब राज्यसभा अध्यक्ष हैं। प्रलय मिसाइल साथियों
स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, 150 से 500 की मारक क्षमता है, सतह से सतह पर मार करती है, सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से संचालित है, हवा में ही बदलकर दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देने में सक्षम है। यूनियन कार्बाइड साइट कहाँ है साथियों? भोपाल में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना साथियों कब शुरू हुई थी? 2018 में शुरू हुई थी साथियों। प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर इस योजना के तहत दिया जाता है। कितनी राशि का? 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर इस योजना में दिया जाता है। ऐसी योजना राजस्थान में चलती है, लेकिन उसमें स्वास्थ्य कवर बीमा 10 लाख का है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में शुरू हुआ था साथियों। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है साथियों। शुभारंभ इटली के रोम में, और शुभारंभ कहाँ हुआ? इटली के रोम में, और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। देखिए, राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कब मनाया गया? तो 2018 में भारत ने बना लिया था। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी हैं छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है? दावोस स्विट्जरलैंड में 16 से 20 जनवरी को। गूगल पीईओ सीईओ कौन है? सॉरी, पीईओ नहीं, सीईओ सुंदर पिचई साहब हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले कौन से? आइजोल मिजोरम का है, सोलन हिमाचल प्रदेश का है, शिमला हिमाचल प्रदेश का है। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से है? तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य तो एक ही है, गोवा। और सबसे खराब प्रदर्शन जय झारखंड व बिहार। क्यों? कौन कौन से सूचकांक है इसमें वो देख लीजिए। बुनियादी मानवीय जरूरत शामिल की गई है, बेहतर जीवन शैली के आधार शामिल किए गए, अवसर, शिक्षा, आजादी, समावेशन के अवसर कितने मिल रहे हैं, इस बात को भी सूचकांक में शामिल किया गया है। ये कुछ दिनों से नीति आयोग और ये प्रधानमंत्री कार्यालय ठीक ठाक सूचकांक जारी कर रहे हैं, ये अच्छा भी है सूचकांक वगैरह जारी होना। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं। प्रमुख मंत्री कौन कौन है वो देखिए साथियों। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, बिजली मंत्री और नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है। अर्बन 20 की बैठक कहाँ होगी साथियों? कहाँ होने वाली है अर्बन 20 की बैठक? तो अहमदाबाद में होने वाली है। G20 सम्मेलन का एक कार्यक्रम है अर्बन 20, और इसकी बैठक कहाँ होगी? अहमदाबाद में। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बन गए? भूपेंद्र पटेल जी बन गए। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। हिमाचल राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। गुजरात विधानसभा साथियों 15वीं विधानसभा है। प्रोटेम स्पीकर योगेश पटेल जी थे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई थी। प्रोटेम स्पीकर बाकी सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी जी हैं। उपाध्यक्ष जेठा बरवाड़ है। भैरव सिंह राठौड़ 1971 में भारत पाक युद्ध में असाधारण पराक्रम दिखाया था इन्होंने। जोधपुर के एम्स में इनका निधन हो गया साथियों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ दिन पहले इनसे मुलाकात भी की थी। नेक्स्ट देखिए साथियों, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जाति भी है जो ये मानती है कि वो सिकंदर के वंशज हैं। ये लगभग 200-300 घर ही हैं वहां पे। मलाना वासी जाति है हिमाचल प्रदेश की। इस जाति पर रिसर्च करने के लिए जेएनयू और ग्रीस वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम यहाँ आई है। संत शंकरदेव साथियों कहाँ से संबंधित है? असम जिले के नगांव जिले से संबंधित है। जस्टिस फरजंद अली एक दिन में 500 से अधिक मुकदमों की सुनवाई कर कीर्तिमान रच दिया था। जस्टिस फरजंद अली ने कहां से है? तो राजस्थान हाईकोर्ट से। नौसैनिक जहाज डूबा साथियों। थाईलैंड की सेना का सुकोथाई जहाज डूबा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। प्राचीन नाम श्यामदेश है थाईलैंड का साथियों, ध्यान रखिएगा। और इनका जो सुकोथाई जहाज था वो सेना का डूब चुका है। उसमें लगभग 33 सोल्जर यहाँ के शहीद हुए हैं। श्री कटास राज मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में प्राचीन शिव मंदिर है। कटास राज महादेव का जिला कटास के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। भारत गौरव टूरिस्ट पहल योजना साथियों, ये योजना किसकी है? तो रेलवे मंत्रालय की है। देखो अपना देश पहल के तहत संचालित ट्रेन है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की साथियों, वो है फीफा वर्ल्ड कप। गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलते हैं। काइलिन एम्बाप्पे को मिले हैं फ्रांस के।
गोल्डन ग्लव्स मिले हैं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को एमी मार्टिनेज, कहाँ के, अर्जेंटीना के। यंग प्लेयर अवार्ड भी किसको मिला है, एंजो फर्नांडिस। यंग प्लेयर में बेस्ट प्लेयर अर्जेंटीना वाले को मिला है, एंजो फर्नांडिस को। फीफा वर्ल्ड कप विजेता रहे थे अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। माराडोना ने 1986 में अर्जेंटीना को लास्ट वर्ल्ड कप दिलाया था, उसके बाद में तो अर्जेंटीना अब जीता है। पेनल्टी शूटआउट में वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी टीम है। फीफा वर्ल्ड कप लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें कौन है, तो इटली और ब्राजील है। ब्राजील ने 1958, 62 और उसके बाद 66 का हार गई थी, फिर 70 का भी जीता था पहले के टाइम पीरियड में। लियोनेल मेसी साथियों विश्व में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, विश्व कप में सर्वाधिक मैच खेलने वाले हैं। मोरमुगाओ क्या है साथियों, मोरमुगाओ एक जलयान है, तो ये विध्वंसक विमान है, जलयान है। सतह से हवा में, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें इस पर तैनात है। मोरमुगाओ पर अत्याधुनिक सर्विलांस रडार लक्ष्य का पता लगाने में भेजने में सक्षम है। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक विमान है ये। स्टील्थ गाइडेड है, इसका मतलब ये रडार की पकड़ में जल्दी से तो नहीं आता। परमाणु, जैविक और रासायनिक तीनों प्रकार के युद्धों के लिए कारगर है। कौन सा, मोरमुगाओ। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक साथियों कहाँ आयोजित होने वाली है, तो अगले साल भारत मेजबानी करेगा इस बैठक की। क्वाड में शामिल है ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। पहला विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन टोक्यो में आयोजित हुआ था, और अगले साल विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, भारत में आयोजित होगा। विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में होगी। गत वर्ष कहाँ हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हुई थी। G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, अपना दोस्त फीमियो किसुदा अर्थात जापान कर रहा है। राजधानी जापान की टोक्यो। शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या हुई थी। NEC पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है। कौन, NEC। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा इसमें शामिल है। NEC में नॉर्थ ईस्ट जो कमीशन है उसमें, काउंसिल है उसमें। 1971 में संसद के कानून के द्वारा इसका गठन किया गया था NEC का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 शामिल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप चिकन नेक से उस तरफ जाएंगे सारे शामिल है। मेघालय, राजधानी शिलोंग, मेघालय के राज्यपाल कौन है, ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हैं। त्रिपुरा, अगरतला राजधानी है इसकी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व साथियों, बीजापुर छत्तीसगढ़ वन भैंसों के लिए प्रसिद्ध है इंद्रावती टाइगर रिजर्व साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। असम एवं छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं ये वन भैंसे, और छत्तीसगढ़ का तो राज्य पशु भी है वन भैंसे, ध्यान रखिएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व वन भैंसों के लिए फेमस है, बीजापुर छत्तीसगढ़ का है। मिसेज वर्ल्ड 2022 साथियों, सरगम कौशल बनी है। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है, तो सरगम कौशल बनी है। मिसेज अर्थ कौन बनी थी, मीना सू की जो थी वो बनी थी। मीना चाउ चाई सू जो की थी वो बनी थी मिस अर्थ, ये मिस वर्ल्ड है। जम्मू कश्मीर से भारत के हैं, जम्मू कश्मीर से हैं भारत के। 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट बात करें साथियों, मिस इको टीन पेजेंट कौन बनी है। इको का मतलब होता है वो इकोलॉजी, पर्यावरण। टीन मतलब किशोरावस्था वाले किशोर, तो मिस इकोसिस्टम की किशोर पेजेंट कौन है, तो चेरिसा चंदा है। प्रथम भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार मिला है चेरिसा चंदा को, पर्यावरण जागरूकता के लिए। किसके लिए मिला है, पर्यावरण जागरूकता के लिए चेरिसा चंदा। तो अगर आप पूछा जाए कि पर्यावरण जागरूकता के लिए मिस पेजेंट अवार्ड किसे मिला है, तो चेरिसा चंदा को मिला है। सरगम कौशल को मिस वर्ल्ड अवार्ड मिला है, मिसेज वर्ल्ड। फीफा फाइनल साथियों, फीफा फाइनल अर्जेंटीना फ्रांस के मध्य खेला गया। गत वर्ष की चैंपियन फ्रांस, और अर्जेंटीना के मेसी और काइलिन एम्बापे फ्रांस के स्ट्राइकर थे। तीसरे स्थान पर कौन रहा, क्रोएशिया रहा। CDS अनिल चौहान है हमारे। GST चोरी में देश की पहली सजा कहाँ हुई है, तो उत्तराखंड राज्य में हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। SUV साथियों, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं SUV। SUV की नई परिभाषा आई है, अगर आपकी SUV में ये है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर SUV नहीं है। SUV के रूप में प्रचलन। दूसरी खास बात, लंबाई 4000 mm से अधिक होनी चाहिए। इंजन क्षमता 1500 cc से अधिक,
और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से अधिक होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ये 4 खास बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट, मनोहारी चाय साथियों, असम की प्रसिद्ध मनोहारी चाय 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकी है। तो मनोहारी चाय कहाँ की फेमस है? तो असम की है। यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। 1971 पाक आत्मसमर्पण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ढाका के रेस कोर्ट ग्राउंड पर। पाक के जनरल थे ए के नियाजी साहब और भारत के जनरल थे जगजीत सिंह जी अरोड़ा। जगजीत सिंह वो गजल गायक नहीं है, ये कर्नल है। जगजीत सिंह गजल गायक भी भारत रत्न ही है और ये भी भारत रत्न है। 16 दिसंबर 1971 को भारत रत्न मिला नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। ब्लाइंड विश्व कप भारत ने जीता है। बांग्लादेश को हराया है। क्रिकेट कप है, कप्तान अजय कुमार रेड्डी है। ब्लाइंड विश्व कप के कप्तान कौन है? अजय कुमार रेड्डी है। तासीर अबस्तान क्या है साथियों? तासीर अबस्तान एक बंदा है। ये बंदा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना है और ये पहला लद्दाखी है जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना या मुख्य न्यायाधीश बना है ये। अब मुख्य न्यायाधीश तो नहीं बना, कोई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तो चलो बना। कॉप 15 बैठक कहाँ आयोजित होगी? जैव विविधता पर आधारित कॉप 15 बैठक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है, ध्यान रखिएगा। हो जाए साफ। देश की पहली ट्रांसजेंडर जज जोईता मंडल कौन है? तो जोईता मंडल देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला जज है साथियों, जोईता मंडल। संवेद शिखर कहाँ है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में है। जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने इसी क्षेत्र में मोक्ष प्राप्त किया था। पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था। जैनियों में इसे तीर्थराज के रूप में जाना जाता है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? लियो वराडकर। ये भी भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं लियो वराडकर और कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों, फ्रांस का दूतावास जो है फ्रांस का, वो फर्जी दस्तावेज जारी होने के कारण चर्चा में रहा है। फ्रांस का दूतावास, फ्रांस से भारत संबंधों की बात करें तो भारत से हमने राफेल खरीद लिया। जेप्तापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो महाराष्ट्र में, उसमें फ्रांस सहयोग कर रहा है। युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं हम फ्रांस के साथ। कौन कौन से? गरुड़, वरुण और शक्ति। स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण के लिए भी हमारा इनके साथ समझौता हुआ है। किनके साथ? फ्रांस के साथ साथियों। स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है, भारत फ्रांस प्रशासनिक आर्थिक व्यापार समिति भी हमारी इनके साथ बनी हुई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में भी फ्रांस हमारा सहयोग कर रहा है। और पहले जो दो राज्य थे देश थे जिन्होंने मिलकर इसका गठन किया था अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, तो वो दो राज्य कौन है? तो भारत और फ्रांस ही है साथियों। दो देश कौन है? भारत और फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है साथियों। ये फ्रांस का नक्शा है साथियों। ये जूरा पर्वत है, ये वोस्जेस है और ये आल्प्स पर्वत है। प्रोवेंस तो छोड़िए। ये मैसिव सेंट्रल पठार है, ठीक है। इसके अलावा ये पैरनीज है। पैरनीज इधर स्पेन पड़ता है, इधर इटली, इधर स्विट्जरलैंड और ये जर्मनी, उधर बेल्जियम, ठीक है। ये इधर ब्रिटेन वाला वो जो इंग्लिश चैनल वगैरह वो है। तो ये थोड़ी जियोग्राफी वगैरह इनकी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वाड फेलोशिप साथियों, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के टॉप 100 चुनिंदा उभरते हुए वैज्ञानिकों को क्वाड फेलोशिप दी जाती है। भारत से 2 वैज्ञानिकों का चयन इसमें हुआ है। दोनों का नाम श्रेया है, ये बड़ी अच्छी बात है। श्रेया शर्मा और श्रेया जौहरी, याद रखना बहुत ही आसान होगा। कौन सी फेलोशिप मिली है इनको? तो क्वाड फेलोशिप मिली है साथियों। नेक्स्ट है, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन साहब हैं। पी विजयन साहब, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान साहब, चर्चा में रहे हैं। ठीक ठाक भिड़ंत हुई है इनके बीच में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो आईएनएस मोरमुगाओ स्वदेश निर्मित मिसाइल विध्वंसक है। आईएनएस मोरमुगाओ गोवा के बंदरगाह शहर मोरमुगाओ के नाम पर निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स में किया गया था। हमने इसके बारे में पढ़ ही लिया साथियों। नटराज मूर्ति कहाँ? पेरिस में नीलामी रोकी गई। तमिलनाडु के श्री कोंठड़ा रामेश्वर मंदिर से चुराई गई थी कांस्य मूर्ति। विजयनगर साम्राज्य के काल की यह नटराज मूर्ति थी जिसको वापस लाया गया अभी। युद्धाभ्यास सूर्य किरण, भारत एवं नेपाल के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास 16वां युद्धाभ्यास नेपाल में आयोजित हुआ। जेएमटी भारत और सिंगापुर की वायुसेना का वार्षिक प्रशिक्षण है, सिंगापुर में हुआ।
आई परवीर द आदिवासी गॉड फिल्म थी। आई परवीर द आदिवासी गॉड। परवीर कौन थे? परवीर चंद भंजदेव थे। ये बस्तर के अंतिम महाराजा थे जिन पर आधारित ये लघु फिल्म थी। फिल्म फेयर के लिए इस फिल्म को नामांकित किया गया साथियों। ब्राजील में फ्राइसिने फेस्टिवल में भी इस फिल्म को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है साथियों? तो रेलवे ने कुल 9 पुरस्कार जीते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण से जुड़े हुए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार दिए गए। रेलवे स्टेशनों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है, काचेगुड़ा तेलंगाना वाले को, और दूसरा मिला है गुंतकल आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई साहब हैं। अग्नि 5 मिसाइल साथियों अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत दुनिया का 5वां देश है जिसने ये मिसाइल लॉन्च की है। बालेश्वर तट पर उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया और डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 5। अंतर महाद्वीपीय मिसाइल होने का मतलब है कि इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये मिसाइल मार करती है। द पैकेज इज कंप्लीट वर्ड यूज किया गया। 36वां राफेल जो भारत है उसके लिए। फ्रांस से हमने राफेल खरीदे थे और 36वां राफेल भारत आ गया। कुल कितने राफेल खरीदे थे? 36। अंतिम आ गए। युद्धाभ्यास अरुणाचल प्रदेश में 2 दिवसीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है साथियों। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और तवांग के विधायक भी हैं पेमा खांडू। और इसी तवांग क्षेत्र में चीन ने घुसपैठ करने का प्रयास किया। हमारे जाबाज सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य है। 15वां युद्धाभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट देखिए साथियों, आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप किसने जीत ली? राफेल नडाल ने जीती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन 2 पुरस्कार जीते थे इस साल। और महिलाओं में किसने जीती है? इगा स्वियातेक सवैया, ये देखना सवैयों ने जीत ली है। और मैगी वाली नहीं है, इग्गा वाली सवैयों ने जीत ली है। फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन पुरस्कार जीता है। टाटा ओपन पुरस्कार महाराष्ट्र भारत का एकमात्र एमटीपी 250 टेनिस टूर्नामेंट है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में होने वाला टेनिस टूर्नामेंट फेमस यही है, टाटा ओपन। एक कर्नाटका में होता है। 127वें नंबर के यूकी भांबरी भारतीय टेनिस खिलाड़ी शामिल होंगे इसमें। और चूंकि भारत में हो रहा है तो भारत का एक बंदा इसमें शामिल होगा, तो यूकी भांबरी होंगे। 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हरियाणा में साथियों। पहली बार पाकिस्तान इस मेले में पार्टनर देश के रूप में भागीदार होगा। संघाई सहयोग संगठन जिसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसका अध्यक्ष वर्तमान में भारत है। अन्य देश इससे जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी। कंट्री थीम की शुरुआत 2009 में हुई थी। 23वें सूरजकुंड मेले में सबसे पहला भागीदार मिस्र बना था कंट्री थीम के आधार पर। पाकिस्तान ओनिक्स स्टोन की मूर्तियों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। पाकिस्तान इसमें 2013 से शामिल हुआ था, लेकिन कंट्री पार्टनर में पहली बार हो रहा है। गौंड समुदाय एसटी में शामिल करने का बिल राज्यसभा में पारित हो गया। गौंड समुदाय को एसटी में, जनजातियों में शामिल करने का। अनुसूचित जाति से निकालकर अनुसूचित जनजाति शामिल किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा साहब है। इसके अलावा धनुवार किसान जो जातियां थी उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया गया छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को इसके स्थापित किया गया था साथियों। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है साथियों, इसकी पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट साथियों, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? एन कोटेश्वर सिंह नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह नियुक्त किए गए। पहले वो तासी साहब जो थे वो कार्यवाहक बने थे, पहले लद्दाखी थे। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। घरेलू हिंसा के मामले में उदयपुर की अदालत ने इनको बुलाया है। तो देखो भाई, घरेलू हिंसा का केस तो जब इन पर चल सकता है, ये महाराजा हैं, मतलब इसे कम मत समझना आप। पत्नी सुदर्शना सिंह चुंडावत मेवाड़ की आमेट रियासत की राजकुमारी है। आमेट रियासत की साथियों, आमेट की हवेली उदयपुर में है। विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र की मृत्यु के बाद बुश शहर रियासत के राजा बनाए गए थे। बुश शहर जो रियासत है
उसके राजा कौन थे? विक्रमादित्य सिंह। और इनसे विवाह हुआ था किनका? ये सुदर्शना सिंह चुंडावत का। चुंडावत जो हरावल में सबसे आगे रहते थे, मेवाड़ साम्राज्य के चुंडा के वंशज। असम का गमछा, असम का गमछे को जीआई टैग मिल गया साथियों, जीआई टैग, जियोलॉजिकल इंडिकेशंस जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक मिल गया है। हाथ से बुना हुआ लाल सफेद वाला गमछा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा साहब हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, एडीबी की आर्थिक वृद्धि दर में भारत का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7% लगाया गया है और 2023-24 के लिए 7.2 का लगाया गया है। वही आईएमएफ का उल्टा लगाया गया, उसने 6.8 लगाया है इस साल के लिए और 2023 के लिए 6.1% लगाया है। ये आईएमएफ का है और ये एडीबी का है। हम ही एक रिपोर्ट में बात करेंगे, लास्ट में इसी क्लास में हम बात करेंगे, जिसमें जितने भी अनुमान है भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी पर बात कर लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। जल युक्त शिवार योजना महाराष्ट्र में चल रही है साथियों। ये जो पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी तब उन्होंने शुरू किया था, वर्तमान गवर्नमेंट ने जांच बैठा दी, फिर बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने वापस शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के गांवों को सूखा मुक्त बनाने की योजना है, दूसरे चरण की घोषणा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बार्क की, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है साथियों। मंत्रालय का समय का सैटेलाइट, कौन से मंत्रालय का? मंत्रालय का समय का सैटेलाइट है साथियों। कौन से मंत्रालय का? कृषि मंत्रालय का। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि खेती से संबंधित आंकड़े लेने के लिए हमें क्या है, वो जो सैटेलाइट वगैरह, इसरो वगैरह से संपर्क करना पड़ता है, बार बार तो हम नहीं करने वाले, खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। अब हालांकि कृषि मंत्रालय की ये जरूरत, हिम्मत, देखते हैं क्या होगा। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर है। दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने समय का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? तो कृषि मंत्रालय ने। ईवी यात्रा पोर्टल शुरू किया गया, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर, और 14 दिसंबर को ये पुरस्कार ये लॉन्च किया गया, ईवी यात्रा पोर्टल। दूरसंचार नियामक ट्राई, ट्राई के चेयरमैन है पीडी बाघेला साहब। भारत सैटेलाइट आधारित दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश होगा। कौन सी? सैटेलाइट बेस्ड दूरसंचार वगैरह की नीलामी करने वाला। तो ध्यान रखिएगा, ट्राई के चेयरमैन कौन है? पीडी बाघेला साहब है। जैव विविधता COP15 बैठक, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सचिव कौन है? जे जस्टिन मोहन साहब हैं। कौन है? जे जस्टिन मोहन साहब। 30x30 का लक्ष्य है। भारत 113 देशों की उच्च महत्वाकांक्षी गठबंधन का सदस्य है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 30% भौगोलिक क्षेत्र को सुरक्षित करना है। किसके लिए? जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो ध्यान रखिएगा, 30x30 लक्ष्य है। रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा। तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। भारत एवं चीनी सेना के मध्य झड़प हुई थी। तवांग जो बौद्ध धर्मस्थली भी है और छठे जो दलाई लामा की जन्मस्थली भी कौन सी है? तवांग है। और पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पेमा खांडू, वो भी कौन से क्षेत्र से आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के इसी तवांग क्षेत्र के विधायक हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन साहब हैं। राज्यपाल RN रवि साहब हैं। असम में उग्रवादियों का आत्मसमर्पण साथियों चर्चा में रहा है। ब्रू एवं UDLF बीवी का समर्पण हुआ है। दूसरा ब्रू रिवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ यूनियन का हुआ है। और UDLF बीवी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ ब्राक वैली। ये ब्राक वैली वाले ये ब्रू हैं। ब्रू जनजाति क्या है? मूलतः म्यांमार की है, मिजोरम में आकर बस गई। 1996 में ब्रू समुदाय मिजो समुदाय में स्वायत्त जिला परिषद के मुद्दे पर खूनी संघर्ष हो गया, मिजो समुदाय और ब्रू समुदाय में। ब्रू समझौता 2020 में हुआ था और इस समझौते के तहत इन ब्रू वगैरह को कहाँ बसाया जाएगा? तो त्रिपुरा में बसाया जाएगा। मिजोरम के इसलिए मिजोरम समझौते में आया, त्रिपुरा वाले आए और इस ब्रू एरिया रियांग के प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्रू रियांग परिवार को त्रिपुरा में बसाने का फैसला किया गया। भगवान अयप्पा
अयप्पा, जय महादेव। सबरीमाला मंदिर वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जेपी समूह साथियों का सीमेंट कारोबार डालमिया भारत लिमिटेड ने खरीद लिया है। कौन से समूह का? जेपी समूह का। किसने खरीदा है? तो डालमिया कारोबारियों ने खरीद लिया है। बिजली कारोबार भी खरीद लिया है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप दिव्या टीएस कर्नाटका से विजेता रही हैं। सलाम आरती को अब किस नाम से जाना जाएगा? संध्या आरती। कहाँ होती है सलाम आरती? तो ये मैसूर कर्नाटका के मंदिरों की प्रसिद्ध आरती है, जो टिप्पू सुल्तान के समय में इसे सलाम आरती नाम कर दिया गया था, तो अब वर्तमान इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? संध्या आरती। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? सुखविंदर सिंह हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री हैं। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बागला, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उत्तर प्रदेश के योगी जी, मध्य प्रदेश के शिवराज जी, असम के हिमंत बिस्वा जी, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, गोवा के प्रमोद सावंत जी। नेक्स्ट देखिएगा, महाकवि सुब्रमण्य भारती महान तमिल साहित्यकार हैं, ध्यान रखिएगा। महाकवि सुब्रमण्य भारती। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? बेंगलुरु में। फाइनेंस ट्रैक पर वार्ता होगी, वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों के मध्य बैठक। इसकी शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो जयपुर में, उदयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है। लाकरबी विस्फोट साथियों, लाकरबी स्कॉटलैंड में है। यहाँ विस्फोट हुआ था 1988 में विमान में। उसके मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये चर्चा में रहा है। विश्व का पहला कमर्शियल मून लैंडर कौन सा है साथियों? जापान की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस का है। मिशन का नाम है हाकुतो आर। हाकुतो हाकुतो स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटा। कहाँ फटा है ज्वालामुखी? ग्वाटेमाला में। वॉल्फ डी फ्यूगो ज्वालामुखी है, 2018 में फटने से 18 लोगों की मौत हुई थी शायद। वन्य जीवों के लिए दया मृत्यु साथियों, मुख्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 के अनुसार यदि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राणी निःशक्त या रोगी हो तो उसे दया मृत्यु दी जा सकती है। यह अधिकार मुख्य वन्य जीव संरक्षक को प्राप्त है। कौन से अधिनियम के तहत? मुख्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और ये वन्य जीवों पर भी लागू होता है। मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुगुणेश्वर मंदिर की बीमार हथिनी राजेश्वरी को दया मृत्यु देने का आदेश दिया है, ध्यान रखिएगा। राजेश्वरी हथिनी कहाँ की है? तो सुगुणेश्वर मंदिर की। रोनाल्डो पुर्तगाल टीम के खिलाड़ी हैं। फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को से टीम हारी। ईशान किशन चौथे भारतीय एवं विश्व के 8वें बल्लेबाज, सबसे तेज दोहरा शतक लगाए ईशान किशन साहब ने। नेक्स्ट देखिएगा, बालवीर बालवीर शो के बालवीर देव जोशी थे, अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा का खर्चा कौन उठाएगा? तो जापानी यूसाकू मेइजावा जो हैं, जापानी अमीर हैं, जो इस पूरी यात्रा का क्या उठाएंगे? खर्चा उठाएंगे। खतरा नहीं उठाएंगे, खर्चा उठाएंगे। बालवीर देव जोशी। डीटीसी बसों में पैनिक बटन कौन से हाईकोर्ट ने आदेश दिया? दिल्ली हाईकोर्ट ने। अरावली में अवैध खनन रोकने के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? हरियाणा सरकार का आदेश है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा आदेश दिया गया है हरियाणा सरकार को। मोस्टली क्या होता है, जब ये अरावली का नाम सुनते हैं साथियों, राजस्थान दिमाग में आता है, तो हमें लगता है राजस्थान को आदेश दिया है, पर नहीं, ये आदेश मिला है हरियाणा सरकार को। अलुआ फार्म साथियों, केरल का अलुआ फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन साहब है। केरल अलुआ फार्म। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल। आईयूसीएन विलुप्त होने वाली प्रजातियों को बचाने के लिए कार्य करती है। आईयूसीएन समुद्री गाय को बचाने के लिए तमिलनाडु तट पर पहली बार संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए बजट में भी प्रावधान किए हैं। और एक कछुआ है क्लोनसम जॉर्ज। अगर तुम लोगों ने सबसे बड़ा कछुआ फिल्मों वगैरह में देखा होगा, सबसे बड़ा कछुआ, तो वो यही था होगा।
ये पागोस द्वीप जो था प्रशांत महासागर में 2012 में अंतिम प्रजाति जो इसकी थी वो मर गई है। तो फिलहाल आइडेंटिफाइड कोई नहीं है। दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। टीआरएस से बीआरएस, ये नाम चेंज किन्होंने किया है? तो ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अपना नाम चेंज कर लिया है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने कहा कि हम टीआरएस नहीं है, हम बीआरएस हैं, भारत राष्ट्र समिति है। पार्टी प्रमुख है तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव साहब हैं। स्वदेशी विमान वाहक पोत साथियों, स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। कौन सा पोत है? आईएनएस विक्रांत। भारत विश्व का 7वां देश है जिसके पास समय के विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। टॉप में कौन चल रहा है? तो देखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान और रूस भी है इसमें। तो 8वां हो जाएगा भारत। वर्तमान में भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं। आईएनएस विक्रमादित्य रूस से लिया था, आईएनएस विक्रांत खुद का बनाया है। विमान वाहक 2 ही पोत है। और विध्वंसक पोत कौन से हैं? तो फिर वो मारमुगाओ और वो बन रहे हैं, वो है मेंडूस। चक्रवाती तूफान है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र एवं आंध्र प्रदेश से टकराएगा। कौन सा? मेंडूस। मेंडूस जो शब्द है वो अरबी भाषा का है साथियों, और अरबी भाषा में शब्द का अर्थ होता है खजाना। और इस बार इस तूफान का नाम किसने किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से आया है। शेडो बैन, शेडो बैन प्रोफाइल बैन जैसा नहीं होता, बल्कि इसमें क्या करते हैं, कोई स्पेशल टारगेट यूजर होता है, उसकी तस्वीर को या उसकी फोटो को या उसकी पोस्ट को वायरल होने से रोक देते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, पहली महिला अध्यक्ष महान धाविका पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी भारतीय ओलंपिक संघ की। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है। लॉस एंजल्स ओलंपिक 1984 में चौथे स्थान पर रही थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की निगरानी में हो रही बैठक और चुनाव में इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। शत्रु संपत्ति कौन सी होती है साथियों? ऐसी संपत्ति जो शत्रु की हो उसे शत्रु संपत्ति बोलते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे में गए लोगों की अचल संपत्ति को सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है, और यह संपत्ति सरकार के अधीन रहेगी। किसके अधीन रहेगी? तो सरकार के अधीन रहेगी। नेक्स्ट देखिए साथियों, डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया किसने? आरबीआई ने। ई रुपए नाम से, किस नाम से? ई रुपए नाम से जारी किया साथियों। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया है। 1 दिसंबर से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? अनुराग ठाकुर साहब हैं। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू की महासभा में शामिल हुए थे। प्रसार भारती 59वीं एबीयू बैठक की मेजबानी कर रहा है। और महासभा की इस वर्ष की थीम है संकट के समय मीडिया की भूमिका। संकट के समय मीडिया की भूमिका है साथियों। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर आंकड़े। संकलनकर्ता कौन है? कार्यालय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के अधीन है। मातृ मृत्यु दर आंकड़े एकत्रित करता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की 2018-20 की जो सर्वे में मातृ मृत्यु दर है वो 97 है, 97 है साथियों। और भारत इसे मतलब अपनी प्रगति के रूप में दिखा रहा है, हालांकि दिखाया भी जाना चाहिए, लेकिन जो सतत विकास लक्ष्य हैं, एसडीजी हैं, उसमें इसे 70 लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रसव के दौरान प्रति 1 लाख माताओं में होने वाली मौत को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। भारत की 97 है, और पहली बार भारत का आंकड़ा 100 से कम आया है, और लक्ष्य है 70 से नीचे लाने का। ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड साथियों, दक्षिण एशिया के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार जी हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया। किनको? प्रशांत कुमार जी को। नाटो, नाटो ये वो नाटो गाना नहीं है साथियों, नाटो जो फिल्म वो ऑस्कर में गया है, बल्कि ये है नाटो संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। रोमानिया की राजधानी कौन सी है साथियों? बुखारेस्ट है। और अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन। ये सम्मेलन ये रोमानिया की राजधानी में हुआ है, इसलिए हमने राजधानी पढ़ाई है। हवाई द्वीप का ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी? मौना लोआ। मौना लोआ, मोना लोआ, हम तो मोना लोआ पढ़ के काम चला लेते हैं। यह 1984 से शांत था, अब सक्रिय हो गया है और फट भी गया है। मिस अर्थ 2022 साथियों कौन बनी है? मीना सुचाई। मीना सुचाई, मीना चाई सु, मीना सुचाई मिस अर्थ 2022 है।
दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं और फिलीपींस की राजधानी मनीला में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। डेस्टिनी वैगनर जो हैं वो 2021 की हैं विजेता। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर साथियों, जैव विविधता पर 15वीं बैठक यहाँ आयोजित हो रही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो साहब हैं और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। हाल ही में पर्यावरण सम्मेलन के मिस्र कॉप की बैठक संयुक्त राष्ट्र के बाद ये संयुक्त राष्ट्र के यह दूसरा बड़ा प्रयास है। इससे पहले एक बैठक हो चुकी है, कॉप 27 बैठक हुई थी कहाँ, मिस्र में, वो पर्यावरण सम्मेलन की थी और ये है जैव विविधता सम्मेलन की। सऊदी अरब में चीन, चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग सऊदी अरब की यात्रा की है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है साथियों। जमाल खशोगी हत्याकांड, सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान को इस हत्याकांड से बरी कर दिया गया है। अमेरिकन जो कोर्ट है उसने। इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में 2018 में इनकी हत्या हुई थी। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है साथियों, मणिपुर की निवासी हैं। कश्मीर प्रिंसेस साथियों, ये एक विमान दुर्घटना थी। 11 अप्रैल 1955 को कश्मीर प्रिंसेस एक विमान था, चालक दल ही जीवित बचा था, बाकी लगभग सभी लोग मारे गए थे। बारडूंग सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को इंडोनेशिया ले जाने के लिए भेजा गया था ये विमान, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को थोड़ा आभास हुआ कि परिस्थितियां थोड़ी ठीक नहीं है, तो ये विमान खाली ही लौट रहा था और इंडोनेशिया की तरफ जा रहा था खाली, और इसमें विस्फोट हो गया। हालांकि अंतिम समय में साजिश का पता लगने पर चीन के प्रधानमंत्री का यात्रा प्लान बदल दिया गया था। बारडूक सम्मेलन गुटनिरपेक्ष सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट देखिए साथियों, इंग्लैंड ग्रे वुल्फ, इंडियन ग्रे वुल्फ है क्या यार, थक गए, मतलब 1 घंटे से ऊपर हो गया साथियों। भूरे रंग का भेड़िया है। ग्रे, भूरे, ग्रे तो स्लेटी होता है यार, गलत पढ़ा दिया होगा स्कूल वालों ने। लगभग थोड़ा सा भूरे रंग का, थोड़ा सा ग्रे रंग का भेड़िया है। कोडरमा झारखंड के जंगलों में देखा जाता है, विलुप्त होने की कगार पर है। जैसे वन भैंसे छत्तीसगढ़ के जंगलों में, असम के जंगलों में देखे जाते हैं, वैसे ये झारखंड में देखा जाता है। मानवाधिकार दिवस साथियों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि द्रौपदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी। अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कब मनाया जा रहा है? 2023। उद्घाटन कहाँ हो रहा है? रोम, इटली में। एशिया के परोपकारी, एशिया के टॉप परोपकारी है, फोर्ब्स मैगजीन ने जारी किया है। रैंक नहीं दिया पर इसमें शामिल किसको किया गया? गौतम अडानी जी को किया गया, शिव नागर जी को किया, HCL वाले हैं, अशोक सुट्टा साहब को किया गया। गजब बात है, अजीज प्रेम जी को शामिल नहीं किया, अजीम प्रेम जी को शामिल नहीं किया, उनके जैसा दानवीर ही नहीं है। टाटा वालों को शामिल नहीं किया वो, पर वो थोड़ा बताते कम है। आनंद महिंद्रा भी ठीक है बंदा तो। द डेवलपमेंट हब, द डेवलपमेंट हब बिल विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का स्थान लेगा साथियों। पहले सेज होते थे, अब सेज के स्थान पर क्या आ रहा है? द डेवलपमेंट बिल हब आ रहा है, TDH, TDH आ रहा है सेज के स्थान पर साथियों। सेज एक्ट 2005 था, ये रही वो विकास दर लगभग जिन्होंने अनुमान लगाया वो हम कर लेते हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि 6.9 रहेगी इस साल, और पूर्व अक्टूबर में 6.5 का अनुमान था, घटाकर बढ़ाया है, 6.9 कर दिया। वर्ष 2023 के लिए भारतीय विकास दर 6.6 रहेगी। फिंच रेटिंग्स में 7% का अनुमान लगाया इन्होंने, 2023-24 में 6.2 और 2024-25 में 6.9। RBI का अनुमान है 7.2% का, घटाकर 7% कर दिया है। और IMF का कितना था? तो वो था 6.8 का, IMF 6.8 और 6.2, फ्यूचर में 6.2 हो जाएगी। संघाई सहयोग संगठन 7.1 और 7 जो बढ़ाया था वो 7.1, और दूसरा क्या था? 7% से ऊपर का संघाई सहयोग संगठन का अनुमान था। RBI का 7.2% और 7% करती है, 7.2% घटाकर RBI ने। डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट हमने पढ़ ही लिया साथियों। सूचना प्रसारण मंत्री पढ़ लिए, मात्र मौजूद आंकड़े पढ़ लिए, ग्रुप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पढ़ लिया, नाटो पढ़ लिया हमने, हवाई द्वीप का ज्वालामुखी हमने पढ़ लिया है, और मिस अर्थ हमने पढ़ लिया, वित्त मंत्री पढ़ लिए, राजस्व खुफिया निदेशालय,
राजस्व खुफिया निदेशालय कौन है? DRI है, जिसकी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 5 दिसंबर को, 65वां स्थापना दिवस था। और इसी आयोजन पर हमारी वित्त मंत्री ने कहा था थोड़ा ध्यान दिया करो भाई, और बड़े मुर्गों को पकड़ो। ऐसा नहीं है कि तुम केवल सप्लायर को पकड़ रहे हो, बेच कौन रहा है उसको भी तो पकड़ो, क्योंकि 2000 किलो 2 क्विंटल से ज्यादा जो ड्रग्स वगैरह पकड़ी गई थी। विश्व कौशल प्रतियोगिता, भारत 11वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 11वें स्थान पर। 2 रजत सहित कुल 18 पदक मिले हैं। कितने पदक मिले? 18 पदक जीते हैं भारत ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान जी हैं। देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे? विपिन रावत जी थे, जिनका तमिलनाडु में देहांत हो गया, शहीद हो गए थे वो 8 दिसंबर 2021 को विमान दुर्घटना में। द सिटी ऑफ जॉय, लेखक कौन है? डोमिनिक लेपियरे हैं। डोमिनिक लेपियरे क्या है? इसके लेखक है, फ्रांसीसी लेखक है। फ्रीडम एट मिडनाइट के भी लेखक हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। पद्म भूषण से सम्मानित है साथियों। द सिटी ऑफ जॉय फाउंडेशन कलकत्ता के स्लम इलाके के लोगों को कुष्ठ रोग से बचाने का कार्य करता है। तो ध्यान रखिए, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया द सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपियर। नेपाल चुनाव साथियों, नेपाल कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली 57। नेपाली कांग्रेस को शेर बहादुर देवबुआ की नेतृत्व की पार्टी है। सीपीएन यूएमएल पार्टी केपी शर्मा जिस पार्टी के हैं उनको मिली है 44 सीटें, और प्रचंड साहब बना गए हैं सरकार। नेक्स्ट देखिएगा, गोबलिन मोड क्या होता है? एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा व्यवहार जिसमें बिना किसी पश्चाताप के आत्म अनुग्राहीकारी, आलसी या लालची रह जाता है, और आमतौर पर एक तरह से सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार किया जाता है। कभी कभी हम भी ऐसा कर देते हैं कि थोड़ा सा आलस हो जाता है तो अपने सोने चले जाते हैं, और वो मतलब आपके मन में कई बार ऐसा आता है कि कोई कोट्स दिमाग में आए कि सपने वो हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं, फिर भी आप कह रहे हो यार बात तो ठीक है पर नींद आ रही है, नींद है, और नींद कह रही है सो जा। वो जो मोड होता है उसे गैबलिन मोड में बोलते हैं, ऐसी स्थितियां। तो 2022 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी शब्द है गॉबलिन मोड। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में हाल ही में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी है, जावा द्वीप पर। कहा? जावा द्वीप पर। माउंट सेमेरू। मोनोपोलो जो है वो तो हवाई द्वीप का था। ब्लाइंड T20 विश्व कप भारत में आयोजित हुआ था, तीसरा विश्व कप भारत जीता है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा साथियों? दक्षिण अफ्रीका में। 14 से 29 जनवरी 2023 को भारतीय टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? शेफाली वर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय टेबल टेनिस के संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है जो भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष है। गश्त ए इरशाद धार्मिक पुलिस है कहाँ की? ईरान की। दिव्यांग विभाग, देश का पहला राज्य महाराष्ट्र जिसने दिव्यांग विभाग बनाया स्पेशल। जर्मनी। जर्मनी के विदेश मंत्री कौन है? भारत के दौरे पर आए थे अन्ना लेना बियरबॉक। बस ध्यान रखना, अन्ना लाना बियर, बस अन्ना लाना बियर। कहां से? जर्मनी से। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हवाई यात्रा सुरक्षा की रैंकिंग जारी की। भारत की रैंकिंग 48वें स्थान पर है, अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। चीन 49वें स्थान पर है इस रैंकिंग के हिसाब से, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। और 2018 में 100 से ऊपर थी रैंक भारत की, भारत ने रैंक सुधार ली, 48 पर आ गया। रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यूएई और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। हवाई यात्रा की सुरक्षा के मामले में यह रैंकिंग दी जाती है। प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष, कनाडा के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति क्रीम रामाफोसा। G20 में भारत के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है साथियों। अमिताभ कांत G20 में भारत के शेरपा हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार में जदयू की सरकार भी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और जदयू जनता दल यूनाइटेड है साथियों, और इसका निशान है तीर का। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब हैं, के चंद्रशेखर राव साहब हैं, और पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति है। नीति आयोग अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं फिलहाल। काली नदी उद्गम कहां से होता है साथियों? उत्तराखंड से, प्रवाहित होती है नेपाल में, और फिर राजस्थान गंगा में आकर मिलती है। कोहिनूर
क्वीन कंसोर्ट कैमिला राज्याभिषेक कार्यक्रम में पहनेंगी कोहिनूर को, जो चार्ल्स तृतीय है उसकी पत्नी है। यह हीरा सुसज्जित विशेष मुकुट में 1937 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मां के राज्याभिषेक के लिए बनाया गया था और उसके बाद में प्रतिवर्ष जो भी महारानी होती है वो इसे पहनती है। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया वाला। एशिया जूनियर चैंपियनशिप अंडर 17 में जीती है उनती हुड्डा और अंडर 15 में जीती है अनीस थोपानी। अर्थ शॉट पुरस्कार साथियों, भारतीय स्टार्टअप ख्याति को ये अर्थ शॉट पुरस्कार दिया गया है। ये कृषि समाधान करने वाले स्टार्टअप्स वगैरह को दिया जाता है। सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं, पद्म भूषण से सम्मानित हैं। व्यापार एवं उद्योग श्रेणी में 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने इनको ये पुरस्कार दिया था पद्म भूषण का साथियों, ये बात ही ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए साथियों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है साथियों जितना ज्यादा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी और जितनी ग्रोथ होगी उतना ज्यादा क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और हम अन्य जो हमारे कोर्सेज वगैरह हैं उनको भी हम यूट्यूब वगैरह पे लेके आएंगे। अब देखो फ्री में बिल्कुल बिना किसी आउटपुट के तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मेहनत होती ही नहीं, मतलब मैं मन से निकलता ही नहीं कि थोड़ी होम मेहनत तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने पिछले एक माह में 100 सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं हमारे, धन्यवाद। फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल द्वारा RRR के निर्देशक SS राजामौली को चुना गया है फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार के लिए। यह पुरस्कार 1935 में शुरू हुआ था। लैंड एडवेंचर पुरस्कार साथियों, कौन सा पुरस्कार? लैंड एडवेंचर पुरस्कार बख्तर की नैना सिंह धाकड़ को दिया गया है। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट लोत्से पर 10 दिन में चढ़ाई की थी इन्होंने, दोनों पर, तो ध्यान रखिएगा। एक अंशु भी चर्चा मेरी थी, जो गेतमा जो भी थी 5 दिन में 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स व IT राज्य मंत्री, RBI द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में इसकी शुरुआत की गई है। 1 दिसंबर से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को ये भाषण दिया। भारत G20 की मेजबान बनेगा 1 वर्ष के लिए। थीम क्या रखी गई है? वसुदेव कुटुंबकम, एक दुनिया एक परिवार एक भविष्य। विदेश मंत्री S जयशंकर साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की पीठ, स्पेशल पीठ बनाई गई है। ये तीसरी बार है जब स्पेशल ओनली फॉर वुमेन्स पीठ बनी है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा बनाई गई है। पीठ में जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला M त्रिवेदी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में तीसरी बार ऐसा मौका है। वैवाहिक विवादों से जुड़ी स्थानांतरण एवं जमानत याचिका के मामले में पहली पीठ का गठन 2013 में हुआ था। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई उसमें थी। इसके अलावा दूसरी पीठ का गठन 2018 में हुआ था। जस्टिस R भानुमति और जस्टिस इंदिरा बनर्जी थी उसमें, और तीसरी का गठन अब 2022 में हुआ है। जस्टिस नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनेगी साथियों, ये बात ध्यान रखना, जस्टिस नागरत्ना। और सुप्रीम कोर्ट में जयिता जो है, जयिता नाम से, वो पहली महिला वो ट्रांसजेंडर न्यायाधीश है, ये बात ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 पद स्वीकृत है न्यायाधीशों के। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है। नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1963 में गठित है। राजधानी कोहिमा है साथियों। हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, कोहिमा के किसामा गांव में। 10 दिवसीय उत्सव नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह नागालैंड है साथियों। म्यांमार से सीमा टच करती है 1, 2, 3, 4 जिलों की। मणिपुर, इसके अलावा इधर असम और इधर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। ETF भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसकी खरीद फरोख्त एक्सचेंज में की जा सकती है। ये बॉन्ड है और पहला कमर्शियल बॉन्ड है जिसकी खरीद की जा सकती है एक्सचेंज में, मतलब शेयर मार्केट में। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल जैव प्रौद्योगिकी विकास विभाग के शीर्ष 14 संस्थानों को मिलाकर के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल का गठन किया गया है। विज्ञान मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह जी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? CM चंद्रशेखर राव साहब हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। G20 बैठक साथियों कहाँ हो रही? भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। नौसेना प्रमुख कौन है साथियों? तो एडमिरल R हरि कुमार जी हैं। केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चंद्रशेखर
अय्यर साहब बने हैं, और शुक्ला जी, राजीव शुक्ला जी, वो दिनेश कुमार शुक्ला जी बने थे, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल निर्णय, जुगाड़ वाहन में यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर यह लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह वाहन कानून के तहत अधिकृत नहीं है। इसका नया पंजीकरण होता है और नई बीमा का प्रावधान है। मान के जुगाड़ में अगर आप कुछ बैठे और एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्लेम नहीं मिलने वाला। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर साहब है। जल्लीकट्टू बैलों की दौड़ का आयोजन होता है पोंगल के अवसर पर, कहाँ? तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू। जीआईबी क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना। बाघ परियोजना की तर्ज पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना भी शुरू करे सरकार। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। उत्तराखंड में महिला आरक्षण, उत्तराखंड में राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण का विधेयक पारित किया है। किसने पारित किया? तो उत्तराखंड ने। समन्वय 2022 किया साथियों। आसियान देशों के साथ बैठक है समन्वय 2022। दैवीय आपदा से निपटने के नए तरीकों पर चर्चा की जाती है। आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर यह बैठक हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और मनकुला मंदिर पुडुचेरी या पादुचेरी में होगा, मनकुला मंदिर। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तमिली साई सुंदरराजन साहब हैं। और एन रंगासामी मुख्यमंत्री हैं। पुष्पम मूवी वाले नहीं है, ध्यान रखना। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य एफटीए मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। एनडीटीवी के संस्थापक कौन है? प्रणय राय एवं राधिका राय। एमआरपी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास है एनडीटीवी। टोयोटा किर्लोस्कर के वाइस चेयरमैन कौन है? विक्रम किर्लोस्कर हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विकास दर जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में 6.3% रही है भारत की विकास दर, और पहली तिमाही में गई थी 13.5%। तो दूसरी तिमाही में थोड़ी घटी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, आज हाफ हो गई। जियांग जेमिन चीन के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया था। 1989 के थेन ऑन मन चोक नरसंहार में सहानुभूति दर्शाने के बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी में इनको थोड़ा सा दोयम दर्जे का स्थान दिया गया था। बाद में ये बड़ी मजबूती से उभरे थे उस समस्या से। युद्ध अभ्यास, भारत एवं अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, 18वां संस्करण है उत्तराखंड में। नाम ही इसका युद्धाभ्यास है, कंफ्यूज मत होना। ये युद्ध अभ्यास है और इसका नाम भी युद्धाभ्यास है। खेल रत्न पुरस्कार साथियों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको मिला है? अचंता शरत कमल को मिला है। विस्तृत जानकारी के लिए स्पेशल क्लास हमने अपलोड कर दी थी साथियों। यूएसबी टाइप सी एक देश एक चार्जर, यूनिवर्सल सीरियल बस टाइप सी यूएसबी पर सभी कंपनियों की एक सहमति बनी है। अब जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन वगैरह होंगे उनमें एक जैसा ही चार्जर होगा साथियों। 2017 में पहली बार सी टाइप चार्जर जारी किया गया था। आईफोन का चार्जर लाइटनिंग होता है। यूएसबी के प्रकार, ए कंप्यूटर के पावर आउटलेट में, बी बाहरी हार्ड ड्राइव या प्रिंटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, यूएसबी बी मिनी 4 या 5 पिन वर्जन में उपलब्ध। मेमोरी कार्ड, डिजिटल कैमरा आदि लगाए जाते हैं ना, उसमें होता है यूएसबी बी मिनी। यूएसबी बी माइक्रो, एक ही दिशा से उपयोग में लाए जाने वाले स्मार्टफोन के पुराने चार्जर जो होते हैं। और सी टाइप चार्जर दोनों साइड से होता है। यूएसबी 3.0 अधिक पिन होने से डाटा तेजी से स्थानांतरित होता है। ये क्या मजाक होगी? अच्छा ये ठीक है साथियों। इसी के साथ हमारी आज की क्लास साथियों, मेगा जो क्लास थी दिसंबर माह की, वो समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए साथियों और सब्सक्राइब। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे साथियों, उतना ज्यादा अन्य साथियों का भी फायदा होने वाला है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि उनको लॉस हो जाएगा या उनको रिएक्शन कर जाएगी ये मेडिसिन। ऐसा नहीं है, ये कोरोना वैक्सीन नहीं है साथियों, ये एग्जाम वैक्सीन है। ठीक है, तो चैनल को शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।